नमस्कार, मैं नगिंदर सिंह। आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में, जहां की पिछले 9 दिनों से गुमशुदा चल रहे थे सुमित नाम के युवक का जो मामला था वो आज सामने आया है। जो उसका शव है कल मिला है और आज ये पोस्टमार्टम हाउस में भी यहाँ पहुँचे, उनके परिजन भी यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस बल के साथ पुलिस भी काफ़ी है और भीड़ काफ़ी उमड़ी हुई है। और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि फांसी होगी तब नहीं पंचनामा नहीं करेंगे हम। नहीं सर, पंचनामा नहीं करेंगे हम। पंचनामा नहीं करेंगे। गलत फांसी ना कोई ये काम पुख्ता इंतजाम करके इस परिवार के सदस्यों का साथ इनको गवाह बनाएंगे, इनको गवाह बना के तब कार्रवाई करेंगे। पंचनामा नहीं करेंगे, ये पंचनामा नहीं करेंगे। बस तो ऐसा होना चाहिए। तो फांसी ना हो कुछ नहीं है। पंचनामा कैसे हो रहा है? छोटू भैया का दिया उसको मैं ये चाहता हूँ ना, एक वो कहावत अपने देसी लोगों में कि भले को हो गई तले, मगर कोई भी काम ऐसा नहीं करना। हमें सजा करानी है, साक्ष्य प्रस्तुत करनी है। बिना गवाह की कोई सजा नहीं होती है। हमें इसके सगे भाइयों को गवाह बनाना है, इनके परिवार के सदस्यों को शामिल करना है। जो लोग सुबह सुबह गए थे, जब बॉडी निकाली ना, तो परिवार के लोग मौजूद थे। वो हाथ में टेटू बना हुआ था, उससे पहचान हुई। अगर हम कल को कोतवाली में नहीं जाते और 2 दिन और लग जाते तो पता भी नहीं चलता। नमक से लाश गलती है, सड़ती है। लेकिन ये परमात्मा की इच्छा थी। जो कल हम लोग गए ना, हम आपके बड़े भाई, हम बेटा आपके बड़े भाई, देखो हम आपके बड़े भाई हैं, आपके बाप के बराबर, ठीक है। इस वक्त हम लाइव हैं रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस से, जहाँ की परिजन उनके काफ़ी दुख में जो है वो घर हैं यहाँ पे। ठुकराल जी, उनसे बातचीत हो रही है। अभी हम बात करेंगे ठुकराल जी से। जैसे कि कल ये पहुँचे थे कोतवाली और आज जो है रात को ही मामला सामने आ गया था। बारे में ये सोचते हैं भैया हत्या होती है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, नशे का कारोबार होता है, उसको लेकर लोग लगातार यहाँ पर आक्रोशित हैं। और
इस आक्रोश गुस्सा के बीच पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। पुलिस के द्वारा जो मृतक है उसकी बहन पर अभद्रता का आरोप भी कल लगाया गया था। उसकी बहन के साथ अभद्रता की गई थी। अन्य जो लोग मोहल्ले के पहुंचे थे उनसे अभद्रता की गई थी, जिससे जो ये पब्लिक है आप देख रहे हैं और ज्यादा आक्रोशित थी। तो कोतवाली पहुंची थी। कोतवाली पहुंचकर कोतवाल मनोज रतूड़ी से मुलाकात की थी। साथ में जो इस समय मौजूद है पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ये भी मौजूद थे और उन्हें शाम तक स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही थी। लेकिन अभी भी जो मौत की वजह है वो स्पष्ट नहीं की है पुलिस ने। राजकुमार ठुकराल पब्लिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई अराजक माहौल ना बनाया जाए। बात करें आ जाओ। विधायक जी, लगातार आप पूरे मामले पे कल से निगाह बनाए हुए हैं, किस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं? देखिए, 8 दिन से एक बच्चा सुमित लापता था, 26-27 साल का। वो एक लड़की से प्यार करता था। उसी लड़की से सबने मिलकर शादी करवा दी। पहले लव मैरिज, फिर अरेंज मैरिज। और शादी करने के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सन्नी नाम का पुत्र, सन्नी नाम है ना? सन्नी 6 साल का है। और 8 दिन से सुमित लापता। ये सुमित के परिवारजन, महिलाएं, मोहल्ले के लोग सब चौकी में जाते थे। चौकी में बहुत बदतमीजी होती थी और पुलिस ने बड़ा अमानवीय व्यवहार किया। जो एक मुलजिम आज मुख्य आरोपी सिद्ध हुआ है, वो चौकी में कई दिन तक उनकी टेबल पे बैठा रहा। वो मोबाइल पे भी बात कर रहा है और महिलाओं को धक्के देके बाहर निकाला जा रहा है। महिलाओं से बदतमीजी की जा रही है, जिसको लेकर कल भारी भीड़ आक्रोशित होकर कोतवाली का घेराव किया और कोतवाल को हमने 2 टूक कह दिया। अगर 24 घंटे के अंदर इसका नाम पता लगा सुमित का, किसी को क्या मालूम था कि जिंदा या भगवान के पास चला गया। हमने कहा हमें तो सुमित का पता लगाओ। तो कोतवाल ने हमको उसी रात का, यानी कल रात का आश्वासन दिया। हमने कहा 24 घंटे में नहीं मिला तो हम तो एक बार मिलेंगे IPS मणिकांत मिश्रा जी से, SSP साहब से। और मिश्रा जी से मिलने के बाद भी संतुष्टि ना हुई तो कोतवाली के अंदर जो मंदिर है ना, वहां अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे और जब तक केस का खुलासा नहीं होगा। आज भी कह रहा हूं, अभी 4 लोग पकड़े गए, अभी 2 लोग और भी इसमें। 2 मुलजिम तत्काल उठाओ जो भगौड़े हैं। और जो लोग दोषी हैं, हमारे परिवार के लोगों ने जब लाश की आज बरामदगी हुई है, बॉडी बरामद हुई है, तो बॉडी बरामद होते हुए सुमित के परिवार के लोग वहां पर उपस्थित थे। उन सबकी गवाहियां कराओ। जब तक केस डायरी के अंदर पूरे केस में इनके परिवार के लोग जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके सामने सब कुछ हुआ है और सारी दुनिया जानती पूरे रामपुरा, ये लल्ला क्यों चला गया। ये लल्ला अगर चला गया तो इसके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? तो उसको फांसी या जो भी उम्र कैद की सजा होगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे होगी। एक तो ये पंचनामे की कार्रवाई चल रही है। परिवार के लोग अंदर गए 5 आदमी। पंचनामा होने के बाद डॉक्टरों का पैनल आएगा हॉस्पिटल से, वो पोस्टमार्टम करके बताएंगे कि डेथ कैसे हुई है। वो कारण बताए जाएंगे, जो सबसे बड़ा साक्ष्य है कोर्ट के अंदर। बिल्कुल। अब केस जब चलेगा, जब विवेचना अधिकारी सब जो है कोतवाल साहब करेंगे, ये 302 की विवेचना कोतवाल करेंगे। जब वो पर्चे काटेंगे, उन पर्चों में इनके परिवार के सदस्य प्रत्यक्षदर्शी मुख्य साक्ष्य के रूप में काम करेंगे, तब उनको सजा होगी। आज वो रिवाज नहीं है कि लौंडा मार दिया और इनको लटका दो फांसी पे। लटकाएंगे तो उल्टा और सजा हो जाएगी, एक और मुकदमा बन जाएगा। तो सुबह से हमने सबको कंट्रोल में रखा हुआ है। हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 बातें। असली मुलजिम जेल भेजो, परिवार के लोग गवाह शामिल करो, और तीसरा, जिन पुलिस वालों ने चौकी रामपुरा में महिलाओं से बदतमीजी की, डंडा उठाया है, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करो। नमक का मामला सामने आया कि नमक उसके ऊपर डाला गया, उसकी बॉडी के ऊपर। ये पूरी प्लानिंग से मर्डर किया गया है, पूरी प्लानिंग से। पूरी प्लानिंग से ये हत्या की गई है। नमक डाला गया, उसको उल्टा लटाया गया, उसकी बॉडी बरामद हुई। अगर हम लोग कल नहीं जागते, रामपुरा के लोग, रामपुरा तो बहुत बड़ी ताकत है, ये तो हनुमान जी की पूंछ है रामपुरा। अगर पूंछ में आग लगा दी तो इलाके सब जला के राख कर देंगे। तो सब रामपुरा के लोग कब कोतवाली में गए, जब सारी आमने सामने बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हम रात तक खुलासा कर देंगे। अगर हम कल नहीं जाते और 4 दिन लेट हो जाता
तो नमक पूरी लाश को सड़ा देता, गला देता, हमें कुछ नहीं मिलता, हमारे लल्ला सुमित का कंकाल तंत्र में मिलता। तो पुलिस के साथ साथ पत्नी की भी क्या भूमिका संदिग्ध मानी जा रही भाई यही कह रहे हैं सब लोग, और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अरे इतना प्रेमी पति और पत्नी का संबंध होता है जिससे परिवार चलता है। पत्नी अपने पति से गद्दारी कर दे या पति अपनी पत्नी से गद्दारी कर दे तो परिवार नहीं चल सकता। नहीं चलता। ये तो दो पैर पे चलते हैं तभी हम चल पाते हैं। ये दोनों पैर है, एक पत्नी एक पति, और हम आपस में गद्दारी करेंगे तो परिवार क्या चलेगा? ये तो गद्दारी हुई ना। ये सुमित जो तुमसे प्यार करता था, जिसके साथ भाग के तुमने शादी की, दोनों प्यार करते थे, दोनों शादी की, दोनों के परिवारों ने दोनों को आत्मसात किया, रजामंद हो गए शादी के लिए, परिवार चल रहा था। लल्ला हो गए, 6 साल का लल्ला है। अरे बेटे की जिंदगी के लिए हालात से समझौता करना पड़ता है। कोई आदमी किसी की क्षमता ज्यादा कम करने की, किसी की कम करने की है। अगर सुमित की क्षमता कम करने की है तो पति को धोखा थोड़ा देना चाहिए। तो पूरा मामला आप देख रहे बताया तो जा ये रहा है। पूरा मामला आप देख रहे हैं जैसे कि प्रेम प्रसन्न का जो है मामला है संदिग्ध सामने, बताई जा रही है कि और जिस तरीके आरोपियों को से जो उनकी सुमित की वाइफ थी वो किसी और से उनका प्रेम प्रसन्न चल रहा था। अब साफ अभी नहीं कहा जा सकता कि अभी पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पूरा पता चलेगा कि क्या वजह रही, जो उसकी मौत की वजह क्या थी, किस हथियार से मारा है, कैसे क्या किया गया है, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। तो इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में, जहाँ की ये उनके पूरे परिजन हैं। आप इस तरफ, हाँ, और ये आप देख सकते हैं पूरी भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है, सब लोग हैं यहाँ पे। इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम न्यूज़ पर। और जो कहीं ना कहीं सवाल सामने आया है कि रामपुरा पुलिस चौकी जो है उन्होंने महिलाओं के साथ जो है अधबरता की है, अधबरता से जो पेश आए हैं उनसे कल जिस तरीके से कुछ डरा धमका के बाहर भगाने की कोशिश भी की थी जो सुमित नाम का युवक है, उसकी बहन को।